हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र नागर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बल्कि यूट्रस के बारे में। यूट्रस में स्वेलिंग कह सकते हैं, यूट्रस का आकार बढ़ जाना कह सकते हैं, यूट्राइन हाइपरट्रॉफी कह सकते हैं, किसी भी नाम से इसको जानो। लेकिन ये समस्या इतनी गंभीर आजकल मानी जाती है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो सर्जरी वाली डॉक्टर हैं, वो सीधा ये बोल देते हैं कि बच्चेदानी को निकाल दो, यूट्रस को रिमूव कर दे। तो यूट्रस रिमूव कराने से कैसे बचें, ऐसी नौबत ही ना आए, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्या इसके सिम्टम है जिससे खुद को पता लगे कि कोई समस्या अपने इस तरह की है कि नहीं है, ताकि फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन कराना पड़े, क्यों ये होता है, क्या क्या इसके प्रकार हैं, इन सब बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। पूरी चीजें समझने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दो टाइप का मुख्य रूप से ये होता है बल्कि यूट्रस। एक इसमें हो सकता है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस एक मेडिकल टर्म है जिसका मीनिंग है यूट्रस के अंदर की परत, अंदर की जो लेयर है वो जिन सेल्स से बनती है, वही सेल्स अगर यूट्रस की मस्कुलर लेयर, जो बीच की लेयर है जिससे मोटाई उसकी रहती है, उस मांसपेशी वाली लेयर पर भी अगर वो सेल्स बनने लग जाए तो डेफिनेटली आकार तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो परत बननी है वो तो बनी रही है। उसके अलावा अंदर की जो मोटी लेयर, जो मांसपेशी की बनी हुई है, उसमें भी ब्लड वाली, जो ब्लड छोड़ने वाली सेल्स अगर डेवलप हो जाए तो आकार बढ़ेगा और ब्लीडिंग ज्यादा होगी। सिंपल सी बात। दूसरा एक प्रकार इसका है यूट्राइन फाइब्रोइड। बीच बीच में जगह मोटी हो जाए, कहीं पर ग्रोथ हो जाए, तो उस पर भी एक्स्ट्रा लेयर अलग से बनती है, तो उस वजह से भी सिम्टम दोनों के लगभग लगभग सेम है। तो अपन बल्कि यूट्रस के नाम से ही बात करेंगे। दो चीजें इसमें पाई जा सकती है, एडिनोमायोसिस और यूट्राइन फाइब्रोइड। अच्छा, सिम्टम बल्कि यूट्रस के क्या क्या हो सकते हैं। पहला सिम्टम इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, ज्यादा दिनों तक हो सकती है, या किसी की तो हालत ऐसी रहती है कि नेक्स्ट पीरियड कब आएगा ये नहीं पता लगता है। पीरियड चल रहा है, कुछ दिन बंद हुआ, फिर आ गया, कभी भी पीरियड चलता रहता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। गायनेकोलॉजिस्ट यही बोलती है सीधा कि भाई इसको निकला दो। और सिम्टम्स के क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रैम्प एब्डोमिनल एरिया में हो सकते हैं। जो फीमेल नई एज की है, जिनको अभी बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है, फर्टिलिटी की उनको इश्यू आ जाता है, क्योंकि एडिनोमायोसिस या फाइब्रोइड की वजह से बच्चा लगने में दिक्कत आ जाती है किसी किसी को। उनको तो ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, यूट्रस को भी नहीं निकाला जा सकता और कैसे न कैसे करके ये चीजें मैनेज होनी जरूरी है। कुछ महिलाओं की, कुछ फीमेल की स्थिति तो ये हो जाती है कि पीरियड्स बंद ही नहीं हो रहे, ब्लीडिंग कंटिन्यू है। गायनेकोलॉजिस्ट जो मेडिसिन देती है पीरियड के रुकने के लिए, ब्लीडिंग के रुक जाने के लिए, वो तक काम नहीं करती है, तो ऐसे केस में सीधा ऑपरेशन बोल दिया जाता है। ऐसी स्थिति अगर किसी की रहती है तो फिर क्या किया जाए। एक उपाय होता है कि भाई यूट्रस को रिमूव करा दो। फाइब्रोइड है तो फाइब्रोइड को रिमूव करा दो, एडिनोमायोसिस है तो यूट्रस को रिमूव करा दो, या फाइब्रोइड ज्यादा हो गए हैं यूट्रस को रिमूव कर दो। कुल मिलाकर के या तो गांठ को निकाल दो या पूरे बच्चेदानी को निकाल दो, ये उपाय किया जाता है। अगर इससे बचना है, जिस किसी माँ बहन के, जिस किसी महिला के ये तकलीफ है, अगर उनको ऑपरेशन से बचना है, ऑपरेशन के बाद भी क्योंकि नुकसान होते हैं, क्योंकि शरीर का कोई अंग निकाल देना इतना आसान काम नहीं है, और उसका काम केवल बच्चा पैदा करना ही नहीं है। वो शरीर में अगर जगह खाली हो जाएगी तो उसका अपना नुकसान है। अगर बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो जरूर कराना चाहिए। वही जानकारी आज दी जाएगी। और जिन फीमेल को किसी भी कारण से एब्डोमेन का स्कैन कराने से ये पता लगा कि उनके यूट्रस में थोड़ी स्वेलिंग है या यूट्रस में फाइब्रोइड आया है, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो उन महिलाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो चलने दो। हमारी बॉडी खुद से हमेशा ठीक करने की कोशिश करती रहती है। हम लोग भी ट्रीटमेंट से यही कोशिश करते हैं कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो खुद को रिपेयर करने का जो सिस्टम है, वो मजबूती से काम करे, ताकि धीरे धीरे करके चीजें वापस स्वस्थ हो। अब अगर ऑपरेशन से बचना है तो आपके पास नेचुरल तरीके ही बचते हैं। तो आपके पास नेचुरल तरीके ही हैं जिनसे आप
मदद ले सकते हैं। योग, व्यायाम, प्राणायाम आपको नियमित करना है। जिस तरह का व्यायाम, जिस तरह का योग या जिस तरह के प्राणायाम से यूट्रस एरिया को फायदा पहुंचे, वो आपको देख करके, किसी से सीख करके वो आपको रेगुलर करना है। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है वो आप होम्योपैथिक प्रेफर करें, क्योंकि ये इतना सेफ है। पोटेंटाइज या डायनेमिक फॉर्म में मेडिसिन होती है, किसी को नुकसान कर नहीं सकती। धीरे धीरे करके आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, जो फाइब्रॉइड है वो धीरे धीरे करके वहीं का वहीं रिड्यूस हो जाएंगे और एक समय पर खत्म हो जाएगा। एडिनोमायोसिस है वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीजें डेवलप होने के पीछे मेन कारण है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो हार्मोन्स का बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। लेकिन मैं जैसा हर वीडियो में बताता हूँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से ही यूट्यूब पर देख करके, कोई किताब पढ़ करके अपने हिसाब से नहीं लें, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। किसी अच्छी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके डिटेल केस हिस्ट्री बोलेंगे आपकी, उसी के हिसाब से दवा सेलेक्ट होगी। क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भले ही बीमारी एक जैसी हो, लेकिन अलग अलग मरीज के अलग अलग दवा निकल सकती है, क्योंकि शरीर की प्रकृति, मन की प्रकृति, बीमारी की सिम्टम, बीमारी के कारण, आपकी एज, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि आपके लिए सूटेबल मेडिसिन कौन सी होगी। और ये काम डॉक्टर ज्यादा बेहतर समझते हैं आपसे। तो अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ट्रीटमेंट लें अपना। ये चीजें बिल्कुल ठीक हो सकती है, ऑपरेशन की नौबत नहीं है। बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।